दोस्तों, आपने सभी लोगों ने ये कहते हुए बहुत लोगों को देखा होगा कि हमारे ज़माने में या पिछले ज़माने में ऐसे कुछ डिसीज़ होते ही नहीं थे कि जो कि आज बहुत पेट की समस्याएं बढ़ गई है या फिर बॉडी एट बढ़ गया है या कोई भी कम उम्र में बीमार पड़ रहा है या ऐसी लाइफस्टाइल डिसीज डिसऑर्डर्स 30 की एज में किसी को डायबिटीज़ हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। तो बहुत लोग कहते हैं कि उस समय का जो खाना था ना वो बहुत प्योर था। वो जो मिलती थी वैरायटी वो कम मिलती थी लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती थी। शायद आप भी उससे एग्री करते होंगे। लेकिन अब क्या हुआ फिर उसमें? तो मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ कि 1960 और 65 के बीच में, मतलब जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद में बहुत ज़्यादा फूड क्राइसिस हुए, इतना कि लोगों को खाना मिलना मुश्किल था कि हमारे सरकार ने तब ये भी कह दिया था कि एक समय का उपवास आप करिए, उपवास रखिए। तो इस तरह की कंडीशन अपने देश में आई हुई थी और उसे निपटने के लिए 1960 और 1965 तक बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए और बहुत चीज़ों में हाइब्रिडाइजेशन लाया गया। अब उस समय में हाइब्रिडाइजेशन लाया गया, उस समय वो ज़रूरी था क्योंकि बहुत जनता भूखी सोती थी और उस समय वो ज़रूरी भी था। उससे बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइज क्रॉप थे वो सारे जगह पसरना, सारे जगह देश में जाना शुरू हो गए और प्रोडक्शन यील्ड तुरंत बढ़ गया। जैसे सबसे ज़्यादा हमें जो लगता है वो था, एक तो था गेहूँ और दूसरा था चावल। तो गेहूँ में इतना ज़बरदस्त हमने हाइब्रिडाइजेशन लाया और डॉर्फ जो वैरायटी थी वो बहुत अच्छी तरह से हमने डेवलप कर ली और उसके बाद में धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन बढ़ने लगा, गेहूँ की सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा और हमारी जनता को 2 समय का अनाज मिलने लगा। आज तो बहुत बढ़िया तरीके से हम अनाज उत्पन्न कर लेते हैं, चाहे जनता कितनी भी बड़ी हो। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में क्या हुआ, सब प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद में बाकी का जो क्वालिटी जिसको बोलेंगे वो लूज होना शुरू हो गई। जो न्यूट्रिएंट, सारे जो डेंस न्यूट्रिएंट वाले जो फैक्टर थे ना वो कम होते गए। अब आप देखोगे कि बचपन से लेके तो सबसे ज़्यादा हम लोग क्या खाते हैं, मतलब हमारे खाने में सबसे ज़्यादा क्या होता है। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो वो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है, गेहूँ खाते हैं। हम मिडल भी जो खाते हैं वो सब हम क्या खाते हैं, सबसे ज़्यादा गेहूँ खाते हैं। सुबह बचपन से लेके गेहूँ की रोटी हम खाते हैं और वहीं पे अगर प्रॉब्लम हो तो, और दोस्तों वहीं पे प्रॉब्लम है। बहुत सारे रिसर्च पेपर आज आप देख लो, उठा के देख लो, उसमें ये दिखेगा कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद में ग्लूटेन का परसेंटेज गेहूं में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और न्यूट्रिशन जो है वो बहुत कम हो गया है और इस वजह से उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से सारे डिसऑर्डर, सारे प्रॉब्लम्स जो है अपने अंदर आ रहे हैं और विदाउट गेहूँ के कोई भी चीज़ नहीं बनती है। आज हमारे गेहूँ, हम 90% लोग गेहूँ पर डिपेंड है और 90% जो हमारे घर में पदार्थ बन रहे हैं वो गेहूँ के ही अलग अलग प्रकार है। या बाहर भी हम जो खाते हैं ना वो भी सब गेहूँ के बने हुए ही रहते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर गेहूँ में प्रॉब्लम्स है तो हम ये स्किप नहीं कर सकते क्या? लेकिन अगर गेहूँ बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या? दोस्तों, बहुत लोग हम बचपन से खाते आ रहे हैं, गेहूँ वो बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए एक बहुत अच्छा सरल रास्ता आज हम आपको बताने जा रहे हैं और वो है गेहूँ को बदलने। गेहूँ को बदलने का मतलब एक ऐसी वेराइटी है जिसमें 5000 सालों से हाइब्रिडाइजेशन नहीं आया है। ग्लूटेन का परसेंटेज, ग्लूटेन का यील्ड जो है वो बहुत कम है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा कम है और फाइबर कंटेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोटीन कंटेंट भी उसमें है और वो आज तक के हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है और हम उसको बड़े चाव से खा सकते हैं। अगर आप एक बार उसकी रोटी अगर खा लोगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा कि एक अपनी जनरल रोटी कैसे होती है और वो गेहूँ की रोटी कैसे होती है। तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है खपली गेहूँ। जी हाँ दोस्तों, खपली गेहूँ जो कि लंबा आता है, जैसा ब्राउन राइस जैसा दिखता है, लेकिन उसमें अभी तक क्या हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन इसका अवेयरनेस इतना बढ़ चुका है और लोग इसके बाद में इतने जागरूक हो गए हैं क्योंकि लोगों को इसके फायदे मिलना शुरू हो गए हैं। इसके लिए इसकी डिमांड जो है वो बहुत हाई है और सप्लाई जो है वो बहुत कम है। सप्लाई कम होने के बहुत कारण है कि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि ये खपली व्हीट है, इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसको बोना चाहिए, इसका उत्पादन बढ़ाना चाहिए। ये एक बात है। दूसरी बात यह है, इसका यील्ड जो है वो बहुत कम आता है और यील्ड कम आने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास में डिमांड ज़्यादा होने की, उससे ज़्यादा मतलब उसका रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो आप जिनको भी IBS
डायबिटीज़, मोटापा, ओबेसिटी, बहुत दिनों से एलर्जी किसी को भी होगी तो उनके लिए रिकमेंडेशन है कि वो खपली गेहूं का सेवन करें। अब खपली गेहूं का सेवन मतलब आपको सुबह से लेकर शाम तक जो भी पदार्थ खाने होंगे वो खपली गेहूं के खाइए। जहाँ जहाँ गेहूं का यूज़ होता है वो खपली गेहूं। अब खपली गेहूं से आप सारी चीज़ें वो बना सकते हैं जो आपके नॉर्मल व्हीट से बना सकते थे, नॉर्मल गेहूं से बना सकते थे। लेकिन इसका प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, मेरा कंसेप्ट यही है, या मैं ये संदेश यही देना चाहता हूँ कि जब तक कि आप बहुत अच्छी तरह से बॉडी को दोगे नहीं तो बॉडी के रिस्पॉन्स में आपको वही मिलेगा जो आप खाते आ रहे हैं। मतलब अगर आपको बदलाव करना है तो आपको 90% जो चीज़ यूज़ हो रही है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। और अगर आप खपली गेहूं का इस्तेमाल एक हफ्ते के लिए आप करके देखो, आपकी ब्लोटिंग, एसिडिटी, आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। मैं मेरे अपने अनुभव से और मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं उनके अनुभव से मैं इतना बता सकता हूँ, जिन्होंने कि खपली गेहूं की यूज़ किया, क्योंकि ज्वार चल सकता है, बाजरा चल सकता है, मिलेट चल सकता है, ये सारी चीज़ें ग्लूटेन फ्री हम वो ले सकते हैं। बट हमें जो बचपन से आदत पड़ी है उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते, जो कि गेहूं की रोटी, उसको खाए बगैर हमारी भूख नहीं होती। एक दिन हम स्किप कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 8 दिन कर लेंगे, लेकिन रेगुलर बेसिस पे हमें जो है ये वो गेहूं से बनी हुई चीज़ें ही चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप गेहूं बंद मत करिए, बस उसको रिप्लेस करिए। अब मार्केट में ढूंढने जाओ तो बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। वैसे ही हमने चुन चुन के हमारे जो फार्मर्स है, जो डेडिकेटेड फार्मर्स है, जिनको हम अपना बीज देते हैं, वो खुद उस खेत में उगाते हैं, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करके वो हमें देते हैं और हम वो चीज़ें जो है ऑर्गेनिकली आपके तरफ पहुंचाते हैं। ऐसे ही हमारा एक प्रोडक्ट है केदार्स प्रोडक्ट करके, जिसका खपली गेहूं का टैट है। पैकेजिंग में आपको बहुत सिंपल दिखेगा लेकिन ब्रांड बहुत और बहुत बढ़िया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप खपली गेहूं भी हमसे ले सकते हैं या खपली गेहूं का आटा भी आप ले सकते हैं, दोनों आपके इसमें है। जब भी आपको ऑर्डर करना है तो हमारे वेबसाइट से कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, आप बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप गेहूं चेंज कर लोगे, सब कुछ चेंज कर लोगे, लेकिन कब करोगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कब, जब हेल्थ आपकी जवाब देने लग जाएगी तब। हम ये अवेयरनेस का पेज इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आज से ही आपको शुरू करना है, क्योंकि एक एक चीज़ें हम चुन चुन के ला रहे हैं आपके लिए, जैसे ब्राउन राइस हो गया, रेड राइस हो गया, और खपली व्हीट हो गया, कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल हो गया। ये सारी चीज़ें हमें आज अपने भोजन में इंक्लूड करना है ताकि कोई ऑर्गेनिक चीज़ें आपके अंदर जाए और वो एनर्जी जो आप जीना चाहते हो, वो लाइफ की क्वालिटी आपके अंदर आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे ब्रांड से लो, लेकिन आपको जहाँ भी मिलता है, ऑर्गेनिक मिलता है, गारंटी मिलता है, आप डेफिनेटली गो फॉर इट। और पहचानना कैसे है, मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँ, उसका टेस्ट अलग रहेगा, उसका टंग का टेस्ट अलग रहेगा, उसके बाद में उसकी क्वालिटी अलग रहेगी, और आप में वो रेगुलर बेसिस पर जब आप शामिल करते हो तो उसका जो मज़ा है अपने जीने का वो बहुत बढ़िया आएगा। तो दोस्तों, यूज़ द गुड प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन योर लाइफ एंड बी योर लाइफ हेल्दी ऑलवेज। दोस्तों, हेल्थ है तो सब है। थैंक यू फ्रेंड्स।